व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अभी ये दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं तो इनके अंदर फर्दर डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल हैं तो इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं और राइबोसोम इनका एटीएस होते हैं। लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में ये डिफ़र करते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो प्लांट और एनिमल सेल में जो सबसे पहला पॉइंट है कि इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल्स और इट्स कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। वैक्यूल वैक्यूल इज अ सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स और ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसकी मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो टर्गर प्रेशर रेगुलेट करने में या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में प्लांट सेल को हेल्प करती हैं। और इसी की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा पुश हुआ होता है बाउंड्री की तरफ, पेरिफेरी की तरफ। एनिमल सेल में एज सच कोई डेफिनेट न्यूक्लियस जो परमानेंट स्ट्रक्चर के तौर पे तो नहीं है, लेकिन टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। लाइक फूड वैक्यूल बनता है जिसमें फूड की स्टोरेज होती है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनता है जब वही फूड वैक्यूल लाइसोसोमल एक्टिविटी के बाद गुजरता है तो वो उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में चेंज हो जाता है। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वेस्ट स्टोरेज करते हैं, वाटर को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सेंट्रियोल प्लांट सेल में एब्सेंट है लेकिन ब्रायोफाइट्स में एक्सेप्शनली प्रेजेंट है। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के पास होते हैं। दो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये माइटोसिस में हेल्प करता है। उसके अलावा ये फ्लैजिला सीलिया फार्मेशन में हेल्प करता है और स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर फार्मेशन ये सारी इसी ने करनी होती है। प्लास्टिड्स जिसमें तीनों चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये प्लांट सेल्स का एक यूनिक फीचर है, प्लांट सेल्स में ही होता है, ये एनिमल्स में नहीं होते। इसमें क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल में ही एब्सेंट है। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, दे आर अबंडेंटली प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स एब्सेंट होती हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये सेल टू सेल कनेक्शन और ये प्लांट का एक यूनिक फीचर है कि प्लांट सेल्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब वो टिश्यू फॉर्म में होते हैं तो वो आपस में कनेक्टेड है और इनका जो कनेक्शन है वो थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, रेगुलेटेड है। इसको इसमें से डिफ्यूजन भी होती है जब स्पेशली फ्लोएम सैप के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट होनी है तो उसमें थ्रू प्लाज्मोडेस्मा। उसके अलावा सेल टू सेल डिफ्यूजन में ये रोल प्ले करते हैं, सेल टू सेल कनेक्शन है। एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्माटा तो नहीं है लेकिन कुछ गैप जंक्शंस होते हैं जो कि इसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो कि दे आर काइंड ऑफ सेल टू सेल कनेक्शंस। गोल्जी अपरेटस स्मॉल है, प्लांट सेल्स में स्कैटर्ड है, जबकि एनिमल सेल में गोल्जी अपरेटस ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है और ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है और क्योंकि वहाँ पे उसका रोल ज़्यादा है। तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल्स के अंदर। इसमें फिजियोलॉजी में, सेल डिवीजन में, स्टोरेज में और भी डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये अभी से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को मैंने कवर किया।